ये ग्रंथ कहाँ से निकला, क्या है और इसके मुख्य प्रेरणा है, सार में ऐसे एक आज के समय की मर्यादा में हम बात करें। वस्तुतः कई लोग कहते थे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देकर जानबूझकर अर्जुन से युद्ध करवाया, न गीता उपदेश देते। अर्जुन भाग रहा था, भागने देते, युद्ध नहीं कर रहा था, ना करता। युद्ध करना अच्छी बात थी क्या? आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी, the so called intellectual, प्राय प्रश्न करते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि युद्ध ना हो, ऐसे बहुत प्रयास किए गए थे। युद्ध पांडवों की ओर से नहीं था, युद्ध कौरवों की ओर से थोपा गया था। पांडव नहीं चाहते कि युद्ध हो, शांति चाहते थे, सद्भाव चाहते थे। और यही तो कारण था कि भगवान कृष्ण ने एक बार स्वयं संधिदूत बनकर दुर्योधन के यहाँ ये प्रस्ताव रख दिया था कि दुर्योधन, युद्ध की नहीं सोच, आधा आधा राज्य शांति से बांट लो, वो भी शांति से रहे, आप भी रहो। लेकिन जब शांति हो ही ना स्वभाव, शांति से रहें कैसे? दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। भगवान ने यहां तक भी कह दिया, दुर्योधन अच्छा एक बात कर, 5 भाई हैं, 5 पांडव, मैं उन्हें समझा दूंगा, 5 गांव उन्हें दे दे, बाकी पूरा राज्य संभाल, युद्ध नहीं। हम सब जानते हैं कि दुर्योधन ने तब जो कहा था, दुर्योधन का अहंकार किस हद तक बढ़ चुका था कि भगवान को भी न जाने कितने अपमानित से शब्द कहकर कि 5 गांव सुई की नोक जितनी जमीन बिना युद्ध के। और सोचें, तब भी अगर पांडव ऐसे बैठ जाते तो क्या उचित था? बताओ, आप ही बताओ, क्या उचित था? जहां खरी सभा में स्वयं भगवान समझाने जाए, संधिदूत बनकर जाए। अब कई लोग ये भी कह देते हैं, कई बार कई यूनिवर्सिटी में जब चर्चा होती है युवाओं के आगे प्रश्नोत्तर, हमें अच्छा लगता है युवाओं से कोई संवाद या उनके मन की बात भी हो। कई लोग एक बार ये बात कह देते हैं, अभी पिछले महीने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लगभग 25,000 स्टूडेंट्स के साथ संवाद था। किसी ने कहा कि महाराज भगवान दुर्योधन को ही उपदेश दे देते, जो अर्जुन को दिया दुर्योधन को ही उपदेश दे देते तो बात ठीक ना हो जाती, उसी की बुद्धि सुधर जाती। हमने कहा देखो, बरसात हो रही हो, कोई अपने बर्तन को उल्टा ही रखकर बैठ जाए तो बरसात का लाभ मिल सकता है क्या? मान लो उल्टा नहीं, सीधा रखते और ऊपर से बंद करके रखते, लाभ मिलेगा क्या? मान लो खोल भी दे लेकिन पहले से भरा हुआ हो तो लाभ मिलेगा क्या? तो जब पात्र उल्टा है, पात्र बंद है, तो कैसे लाभ मिल जाए? जब कोई ये ठान के ही बैठा हो कि मैं ना मानू। हमने एक बार एक सच्ची बात कहीं बताई थी, एक बार कहीं गाड़ी जा रही थी, सच्ची बात है, हरियाणा की बात है, जबकि में बार बार हमारा साथी ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। तो हम गाड़ी में बैठे कुछ पन्ने पलट रहे थे, मुंह नीचे था, देखा कि बार बार ये हॉर्न बजे जा रहा है। सामने देखा तो गाड़ी थी, रास्ता नहीं दे रही थी, फिर उस गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी थी, तो वो लाइन पढ़ के हमने साथी के कंधे पे हाथ मारा कि चुप करके चलता रहे, इसको हॉर्न बजाने की
तो कोई लाभ नहीं। उसने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था कि यह गाड़ी तो यूं ही चलेगी, हरियाणवी भाषा है, ये गाड़ी तो यूं ही चलेगी, बस तुम लाख हॉर्न बजा। अब तो जिसने लिख दिया कि ये गाड़ी तो यूं ही चलेगी, तुम हॉर्न भले ही बजाते रहो, क्या करोगे हॉर्न। अब जिसने ठान ही लिया कि मुझे मेरी ईगो में रहना है, मुझे मेरे अहम में रहना है, भले भगवान आए या कोई आए, मुझे नहीं किसी की बात सुनी, उसे कौन उपदेश दे। उपदेश तो अर्जुन को भी भगवान ने तब तक नहीं दिया था। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बहुत बोला, भगवान नहीं बोले, तब तक नहीं बोले जब तक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया, ये कहकर कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चित्ता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। जब तक अर्जुन ने अपने को उड़ेल नहीं दिया और ये नहीं कह दिया कृष्ण आपके द्वार पड़ा हूं, जो उचित शिक्षा हो वो मुझे दो, उपदेश का तो प्रारंभ ही तब होता। और दुर्योधन उस सोच का व्यक्ति है कि जो भगवान के सामने खड़े होने पर और भगवान के कहने पर कि दुर्योधन मेरी बात मान, और भगवान गिड़गिड़ा रहे हो और आगे से अहंकार सर चढ़कर बोल रहा हो, तो परिणाम क्या हो। तब युद्ध हुआ और उस समय चलो इसको ऐसे लिखो, वर्तमान भाषा में ये हम सबको विश्वास है या नहीं कि हमारा देश शांति और सद्भावना प्रिय देश है या नहीं, सबको विश्वास। भारत कभी भी युद्ध का पोषक समर्थक देश नहीं रहा। पूरे विश्व में यदि कहीं से शांति और सद्भाव की उम्मीद की जा सकती है, या उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्व को यदि पहले भी शांति और सद्भाव का संदेश मिला या फिर मिलेगा, जब भी मिलेगा, वो केवल भारत से मिलेगा, केवल भारत से। पूरे विश्व की दिशा देख रहे, दशा देख रहे। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मिसाइल मैन तो थे ही, कुछ और भी थे ना। भारत के राष्ट्रपति भी रहे, अद्भुत व्यक्तित्व थे वास्तव। देखो ऐसी सोच हो राष्ट्र की और अपनी परंपराओं की, फिर हमने कभी किसी के लिए कोई कटुता की बात नहीं कही। हमारे यहां कटुता नहीं है किसी के लिए, कटुता केवल दुर्योधन के लिए है, कटुता कहीं नहीं, कटुता उस सोच के लिए है। एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं भगवद गीता के बड़े अच्छे अध्येता थे। जब वो राष्ट्रपति थे, किसी विषय पर उनसे वार्ता के लिए जब जाना हुआ, उनको गीता की भेंट की, तो उन्होंने उस समय स्वीकारा कि मैं बहुत पहले से गीता का नियमित अध्ययन करता हूं। उनके जीवन का जो हम बताने वाले थे बात हुई है, उनके जीवन का जो अंतिम उद्बोधन था वो नालंदा विश्वविद्यालय में था। वहां की दीक्षांत समारोह में तब राष्ट्रपति नहीं थे, और उस अंतिम उद्बोधन की एक पंक्ति उन्होंने कही थी, जो भारतीय जो परंपराएं हैं उनकी सत्यता को प्रकट कर रही थी। उन्होंने कहा था वहां कि विश्व को जब भी शांति और सद्भाव की आवश्यकता पड़ेगी, उसका सूत्रपात यदि कहीं से होगा तो वो भगवद गीता से। ये एपीजे अब्दुल कलाम की सोच। भारत कभी भी युद्ध प्रिय नहीं रहा, शांति प्रिय रहा। लेकिन मान लो पड़ोस की ओर से बार बार धमकियां, बार बार ऐसी घटनाएं घटी जो पहलगाम में घटी, बार बार इस ढंग के प्रयास हों
उस समय फिर हाथ ऐसे रखकर बैठना उचित है या कि उसका सही जवाब देना उचित है? देखो, ना सही जवाब दिया जाए ना तो इसका अभिप्राय ये कि हम अत्याचार को, अहंकार को और बढ़ावा दे रहे हैं। और इसीलिए आवश्यक हुआ इस प्रकार के स्ट्राइक। और मान लो युद्ध हमने किया नहीं, थोपा गया, और उस समय सीमा पे खड़ा कोई सैनिक हाथ बांध कर खड़ा हो जाए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसका क्या कर्तव्य है? तो यही अर्जुन की स्थिति है। युद्ध किया नहीं, थोपा गया कौरवों को। तो भगवान ने यही तो कहा कि पार्थ अपने कर्तव्य को पहचान। इस समय तेरा कर्तव्य ये नहीं कि तू भगोड़ा बने, सन्यासी बने। इस समय तेरा